अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। दीन इस्लाम और कुरान हकीम का पैगाम एक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। सब्र, शुक्र, अमन और सलामती। और यही पैगाम है रमज़ान का। तो वादा करते हैं कि इस रमज़ान में हम सब एक हो जाएं और एक दूसरे में खुशियां बांटें। तो आइए इस बार रमज़ान की रूह को समझने की कोशिश कीजिए अपनी सहेली के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। सरजमीन शादात, ईश्वरे हसीन शादात, तू निशाने अस्मे आली शादत पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादात, सरजमीन का निज़ाम, कुव्वते अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद। आज का दिन का आगाज़ करेंगे इस दुआ के साथ कि इस पाक सरज़मीन का निज़ाम हमेशा कायम व दायम रहे और लोगों की बदनज़र से और लोगों के हसद से हमारे इस सरज़मीन को, हमारे पाकिस्तान को बचा के रखे। क्योंकि ये सरज़मीन जो है वो इतनी जिसे कहते हैं ना सेंट्रल है पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर, कि इतनी नज़रें हैं इस ज़मीन के ऊपर, इस पाकिस्तान के ऊपर। और बस मेरा ख़्याल है वो नज़रें ही हैं जिसकी वजह से हम कभी कभी थोड़ा अलग-अलग हो जाते हैं, कभी कभी हम मुंतशिर हो जाते हैं, कभी कभी हम एक दूसरे से नफ़रत और कुदूरत के जो सिलसिले हैं वो शुरू हो जाते हैं। मगर ये कि कहते हैं ना कि सदका अगर निकालते रहें तो बहुत सारी नज़रों से और बलाओं से इंसान बचा रहता है। खैर अगर हम देखें तो हमारे मुल्क के लोगों ने जब से हमारा ये मुल्क बना है तब से लेके अब तक बहुत सारी कुर्बानियाँ लोगों की सूरत में भी दी जा चुकी हैं। और मैं समझती हूँ कि अब वो वक्त है कि जब हम डिज़र्व भी करते हैं और ज़रूरत है कि अमन हो हमारे मुल्क के अंदर। ख़वातीन हज़रात, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, बिकॉज़ हम देखते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल और सोशल इलनेसेस की बात करते हैं तो एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पहले एक एक करके अपने इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस की। मगर आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो हम चाहते ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे दिलों के अंदर पाई जाती है, और वो है जेलसी का एलिमेंट, हसद। हम एक दूसरे से वो कोई भी चीज़, चाहे वो सिफ़ात की सूरत में हो, चाहे वो दौलत की सूरत में हो, शोहरत की सूरत में हो, कोई भी चीज़ अगर हमसे ज़्यादा किसी के पास आ गई है या अगर थोड़ी सी भी किसी के पास आ गई है तो हमारे पास है भी, फिर भी अगर कोई और उसको अवेल कर रहा है तो हम बहुत जेलस हो जाते हैं। और इस हद तक की जेलसी का एलिमेंट ज़्यादा होता जा रहा है कि हमारी ज़िंदगियाँ ना सिर्फ ख़ुद से बड़ी हमने मुश्किल कर ली है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस वक्त आप हसद की आग में जल रहे होते हैं तो शायद दूसरे को पता
भी नहीं होता कि आप हसद कर रहे हैं, आप किस किस्म के कर्ब से गुजर रहे हैं। यू आर द ओनली वन हु इज़ गोइंग थ्रू ऑल दीज फीलिंग्स, एंड आई थिंक इससे ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग हो ही नहीं सकती। ख़वातीन हज़रात, एक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और बहुत सारी हिकायात उनसे निस्बत होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बातें ऐसी कही जो हमारे लिए बहुत अच्छा मैसेज देती हैं। एक ऐसी हिकायत मैं आपके सामने आज ज़रूर पेश करना चाहूँगी। एक साहब थे और हुआ ये कि उन साहब बहुत एक नेक दिल इंसान थे और लोगों का बहुत भला सोचते थे, लोगों की खुशी में खुश होते थे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते थे। इवेंचुअली हुआ ये कि उनकी वफ़ात हो गई, तो उनके बहुत ही करीबी दोस्त ने उनको ख्वाब में देखा और जब उनको ख्वाब में आए तो उन्होंने पूछा कि मियाँ क्या हुआ जब तुम अल्लाह के पास गए और जब तुम कब्र में गए तो तुम्हारा हिसाब किताब हुआ। तो वो शख्स जो बहुत नेक दिल शख्स थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि पूरी ज़िंदगी मेरी ये कोशिश रही कि मैं लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करूं और कोई ऐसी बात ना कहूं कि जिससे किसी को दुख हो, रंज हो, गम हो। तो उन्होंने कहा कि यकीन कीजिए कि जिस वक्त मैं अपनी कब्र में गया, ख्वाब उन्होंने जो देखा उसमें उन्होंने बताया कि जब मैं अपनी कब्र में गया तो मुनकर नकीर ने मुझसे कोई भी सख्त सवाल नहीं पूछा। तो कहने का मकसद ये है कि जो हासिल नसीहत होती है हमें इस वाक़े से वो ये है कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश करें, उनकी खुशी में खुश हों, उनके गमों में शरीक हों, और अगर कोई बहुत सारी अचीवमेंट्स कर लेता है तो आप उसके ऊपर खुश हों, क्योंकि देखें जो आपके नसीब का है वो आपको मिलना है, उससे एक ज़र्रा भी ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। और जो किसी का नसीब है अगर आप उसमें खुश हो जाए तो मेरा ख्याल है उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। इसी हवाले से मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। डेफिनेशन बेसिकली अगर हम डेफिनेशन हसद की के बारे में सोचें तो डेफिनेशन की हसद मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूँगी। वो ये है कि किसी भी शख्स से उन नेमतों के ज़ायल होने की तमन्ना रखना जो खुदावंद करीम ने उसको अता की हैं, इसको हसद कहते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी नेमत हो सकती है, दीनी दुनियावी, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बरतरी दे इस दुनिया के अंदर, ऐसे शख्स की दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब हो जाती हैं जो हसद करता है। सूरह निसा की जो कि चैप्टर नंबर 4 है, वर्स है 32, और जिस चीज़ में अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर फजीलत दी है उसकी हवस यानी उससे हसद मत करो। मर्दों का हिस्सा है अपनी कमाई से और औरतों का हिस्सा है अपनी कमाई से, और अल्लाह से उसका फजल मांगो, बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। और इसके साथ साथ मैं एक हदीस भी यहाँ पे ज़रूर बयान करना चाहूँगी हसद के हवाले से। वो हदीस कुछ इस तरह से कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इन तमाम बातों से हम आगाह हैं, हम मुसलमान हैं, और अगर अमल हमारा मुसलमानों वाला नहीं है तो बात तो सारी अमल की होती है। एट द एंड ऑफ द डे जब हमने अपने रब के पास जाना है तो मुंह से कही हुई बातें और नीयतें तो वो सब जानता है, मुंह से कही हुई बातें और ये सारी चीज़ें तो पीछे रह जाती हैं। जाने हमारे अमाल हैं, चाहे हम जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें, चाहे हम इस दुनिया के अंदर कितनी ही शोहरत क्यों ना हासिल कर लें, हम जो मर्जी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आप वो तमाम चीज़ें अपनों के लिए छोड़ जाते हैं, और उससे वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते ये उनका अमल है। अगर आप अच्छे अमाल लेकर जाते हैं अपने रब के पास तो उसी का आपको फ़ायदा है। तो प्लीज़ लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाइए। अगर किसी को कोई ऐसी चीज़ हासिल हो जाती है, अगर कोई अच्छी गाड़ी ले लेता है, अगर कोई आपसे ज़्यादा बेहतर अच्छे कपड़े पहन रहा है, अगर कोई आपसे कोई पोजीशन ज़्यादा मतलब अव्वल आ गया या दोयम आ गया या कोई भी पोजीशन हासिल करता है और आपको वो पोजीशन हासिल नहीं हुई, तो इस चीज़ के ऊपर खुश हों कि ये उसका नसीब है। लोगों के ऊपर, लोगों के नसीब के ऊपर अगर आप खुश होंगे तो आपका रब जो है आपको बहुत कुछ अता करेगा। और ये जो मैं आपको कह रही होती हूँ इसमें आप लोग बिल्कुल मत समझा करें कि मैं यहाँ पे बैठ के नसीहत कर रही होती हूँ या मैं सिर्फ आप लोगों को कह रही हूँ। एक इन रियलिटी ये सारी चीज़ें
जब मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ तो ये मैं रीइंफोर्स कर रही होती हूँ अपनी ज़िंदगी में भी, क्योंकि अक्सर औक़ात ये देखा जाता है कि जब आप लोगों की काउंसलिंग या कोई ऐसी बात उनको बता रहे होते हो तो इन रियलिटी आप अपनी काउंसलिंग भी कर रहे होते हो। बस दुआ ये है कि जो बातें हम कहते हैं, जो हमारे अल्फाज हमारे मुँह से निकलते हैं, अल्लाह मियाँ उसके ऊपर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता करे। और जब अमल में दुरुस्तगी आएगी तो सब तब्दीलियाँ, सब इम्प्रूवमेंट, सब अच्छी चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ख़वातीन और हज़रात, यही हमारा आज का टॉपिक है। हम जेलसी क्यों, हमारी ज़िंदगी में जेलसी क्यों होती है, क्यों हसद करते हैं हम लोगों से, इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें बताइए। आप हमें SMS कर सकते हैं 2886 के ऊपर, और इसी के साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स के ऊपर। साथ रहिएगा हमारे यहाँ पे, हमें रुकना है ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे शो को आगे बढ़ाएंगे। एक डॉक्टर साहब होंगे हमारे साथ, अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो उस हवाले से अगर कोई सवालात हैं आपके पास तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। Allah